बादशाह अकबर दरबार में आए तो उन्हें बीरबल कहीं नजर नहीं आए। बादशाह बड़ी बेताबी से उनका इंतजार कर रहे थे। तभी बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बीरबल, हमारी इच्छा है कि हम पिशाचिनी और अप्सरा को एक साथ देखें। बीरबल यह सुनकर थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, ठीक है हुजूर। यह कहकर बीरबल दरबार से बाहर आ गए और पूरे दिन वह इसी पर सोचते विचारते रहे। शाम के समय बीरबल एक वेश्या से मिले और उसे समझा बुझाकर अगले दिन दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार किया। दूसरी सुबह दरबार लगा तो वह वेश्या बीरबल से आकर मिली। बीरबल अपनी पत्नी और वेश्या को लेकर दरबार में हाजिर हुए। बीरबल ने अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए शहंशाह से कहा, हुजूर, यह अप्सरा है। मेरा जीवन और मेरा घर इसी के कारण स्वर्ग बना हुआ है। शहंशाह बीरबल की बातों से असंतुष्ट होते हुए कहा, मैं नहीं मानता। अप्सरा तो खूबसूरत होती है, तुम्हारी स्त्री तो साधारण सी है और दुबली पतली भी है। भला यह अप्सरा कैसे हो सकती है? बीरबल बोले, जहांपनाह, खूबसूरती सीरत और चरित्र की महत्वपूर्ण होती है, रूप की नहीं। इस स्त्री से मुझे स्वर्गिक सुख मिलता है, इसलिए यह अप्सरा है। यह कहने के बाद बीरबल ने वेश्या की ओर इशारा किया। उस पर नजर पड़ते ही बादशाह सहसा ही बोल पड़े, वाह, क्या सुंदरता है, एक वेश्या है यह। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह महाठागिनी है और गले का फंदा है। यही है पिशाचिनी, जिसको एक बार पकड़ लेती है उसका सब कुछ बर्बाद करके ही उसका पीछा छोड़ती है, हुजूर। बादशाह ने जब बीरबल के मुख से दोनों औरतों के गुणों को सुना तो उनको पिशाचिनी और अप्सरा का अंतर समझ में आ गया। एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीनदुखियों की पहचान है या नहीं। बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे, तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार एक हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूँ। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए। लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली, फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला, फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े बानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूँ। वह सैनिक चौंक कर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था माँ के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है।
वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूँ, उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता, ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा। बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दीं। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहम दिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहां पनाह, बीरबल मुस्कराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया, और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं आपका ही सैनिक था और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। बादशाह अकबर को बुढ़ापे में न जाने कैसे शराब की लत लग गई। रात में जब वह अपने नवरत्नों के साथ होते तो उनसे छिपकर थोड़ी सी पी लेते थे। एक रोज बीरबल ने बादशाह अकबर को शराब पीते हुए देख लिया। उस समय तो बीरबल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज वह उस कमरे में पहुंच गए जहां बादशाह शराब रखते थे। बीरबल ने कमरे की चीजों को इधर उधर बिखेरकर शराब की बोतल को दुशाले से ढककर बगल में दबाया और धीरे से बाहर निकल गए। बादशाह अकबर ने बीरबल को कमरे से निकलते हुए देख लिया, लेकिन वह यह सोचकर शांत ही रहे कि बीरबल किसी काम से कमरे में गए होंगे। लेकिन फिर भी बादशाह को तसल्ली नहीं हुई तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल अकबर बादशाह के सामने बगल में शराब की बोतल दबाए आ खड़े हुए। बादशाह ने बीरबल को गौर से देखते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बोले, हुजूर, क्या कह रहे हैं? कुछ भी तो नहीं है। बीरबल की बातों पर अकबर को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दोबारा वही सवाल कर दिया। बीरबल बोले, हुजूर, मेरी बगल में तोता है। अकबर बादशाह बीरबल पर नाराज हो गए और थोड़ी ऊंची आवाज में बोले, बीरबल, यह मेरा हुक्म है। सच बोलो, क्या है? बीरबल सिर झुकाकर बड़ी अदब से बोले, हुजूर, घोड़ा है। बादशाह अकबर आश्चर्य में पड़ गए और कहने लगे, बीरबल, आज तुम कोई नशा तो करके नहीं आए हो? उल्टा पुल्टा क्या बक रहे हो? सच क्यों नहीं बोलते? बीरबल बेखौफ होकर बोले, हुजूर, हाथी है। अकबर बादशाह भौहें चढ़ाते हुए बोले, बीरबल, इस बदतमीजी की सजा क्या है? तुम्हें मालूम भी है। बोलो, तुम्हारी बगल में क्या है? बीरबल बादशाह अकबर के क्रोध से बेखबर बोले, हुजूर, गधा है। बादशाह अकबर बीरबल को दंडित भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह उनके नवरत्नों में से एक थे। वह शांत स्वर में बोले, बीरबल, पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? क्या है तुम्हारी बगल में? बीरबल इस बार सच बोले, शराब है, हुजूर। यह बोलकर बीरबल ने बगल से बोतल निकाली और बादशाह के सामने रख दी।
बादशाह अकबर को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन ही मन सोचा, अच्छा तो बीरबल भी शराब पीते हैं। यह सोचते हुए अकबर ने एक सेवक से कहा, बीरबल को आराम से घर पहुंचा देना। अकबर बादशाह के मन में यह बात थी कि बीरबल आज होश में नहीं है, उन्होंने अवश्य ही शराब पी है। बीरबल चुपचाप घर आ गए। शाम के समय जब नवरत्नों की महफिल जमी तो बीरबल भी महफिल में आ गए। बादशाह अकबर को बड़ा ही ताज्जुब हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है बीरबल? बीरबल चौंकते हुए बोले, हुजूर मेरी तबीयत को क्या हुआ था? अकबर बादशाह बोले, बीरबल तुम ठीक ठाक न होते तो क्या शराब की बोतल बगल में छिपाकर पूछने, पर यह बोलते कि घोड़ा है, हाथी है, गधा है, तोता है। बीरबल तो मौके की ही तलाश में थे। बड़े ही शांत स्वर में बोले, हुजूर मैं उस समय न तो बेहोश था और न ही मदिरापान किया था, लेकिन जो कुछ भी बोला था वह बिल्कुल सच था। तुम होश में तो हो बीरबल? अकबर बादशाह ने बीरबल को देखते हुए पूछा। हुजूर गुस्सा न करें, पहली बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तो मैंने कहा कुछ नहीं। हुजूर यह ठीक ही तो है, पहला प्याला पीने पर आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता, किंतु दूसरा प्याला पीते ही उसकी आवाज तुतलाने लगती है। मैंने आपके दोबारा पूछने पर इसीलिए तो कहा था तोता है। शराब का तीसरा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी घोड़े की तरह हिनहिनाने लगता है, इसीलिए तीसरी बार पूछने पर मैंने कहा था घोड़ा है। चौथा प्याला गले से नीचे उतरते ही आदमी मतवाला हो जाता है, इसीलिए आपके चौथी बार पूछने पर मैंने कहा था बगल में हाथी है। पांचवीं बार जब आपने पूछा कि बगल में क्या है तब मेरा जवाब गधा था, क्योंकि पांचवा प्याला हलक से उतरते ही आदमी गधा बन जाता है। जो चाहो उससे करवा लो, जो चाहो उस पर लाद दो या नाली में फेंक दो। छठवां प्याला हलक से उतरते ही आदमी अपना होश खो देता है, इसीलिए जब आपने छठवीं बार पूछा तो मैंने पूरी बोतल ही आपके सामने रख दी। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर चतुर बीरबल को अकबर ने उठकर गले से लगा लिया। फिर वह उस कमरे में चले गए जहां उन्होंने शराब की बोतल रखी थी। बोतल वहां नहीं थी और कमरे की चीजें बिखरी हुई थीं। बादशाह अकबर को यह समझने में देर न लगी कि यह सब बीरबल का ही किया धरा है और उन्होंने मेरे भले के लिए ही इतना सब कुछ किया। इसके बाद तो अकबर बीरबल से और भी अधिक प्रभावित हुए और न सिर्फ उन्हें इनाम से नवाजा बल्कि बादशाह ने शराब पीनी भी छोड़ दी। रामपुर का एक संपन्न किसान दिल्ली घूमने आया हुआ था। उसने अपने रिश्तेदारों से सुन रखा था कि अकबर की बादशाहत में दिल्ली का नूर इतना बढ़ गया है कि उसे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के उम्दा शहरों में शुमार किया जाता है। दिल्ली पहुंचकर वह दिल्ली की चौड़ी सड़कों और तेज रफ्तार जीवन देखकर चकरासा गया। जिसे देखो वही घोड़े पर सवार है, पालकी और बग्घी से चलने वालों की भी कमी नहीं। पैदल चलने वाले गरीब गुरबा भी अच्छे वस्त्रों में दिखाई पड़ते। किसान थका हुआ था और उसे भूख भी लगी थी, इसलिए वह किसी सराय की तलाश में चला गया और सराय के मालिक से बातें करके एक कमरा किराए पर ले लिया। उस समय बाहर वाले बरामदे में एक महिला खड़ी थी। उसने किसान को सराय मालिक से बातें करते सुना। उसकी बातें सुनकर उसने अंदाज लगाया कि यह किसान कुछ बुद्ध किस्म का है और इसके पास पैसे भी हैं। महिला ठगी का धंधा करती थी। इस किसान के रूप में उसे बिना मेहनत के एक अच्छा शिकार मिल गया था। वह वहीं घात लगाकर बैठ गई। किसान अपने कमरे में चला गया। कुछ देर थकान मिटाने के बाद वह अपने कमरे से निकला और स्नानागार में जाकर स्नान किया। कपड़े बदलकर कुछ पैसे अपनी धोती में खोसे और भोजन करने के लिए सराय से बाहर आया।
उसे बाहर निकलता देखकर वह महिला भी अपने स्थान से उठी और उसके पीछे हो ली। कुछ दूर चलने के बाद वह किसान एक स्थान पर ठमककर खड़ा हो गया और किसी के उधर से गुजरने का इंतजार करने लगा। देर तक कोई नहीं आया। वह महिला उसे दूर से देख रही थी। जब उस महिला ने यह भांप लिया कि वह किसान संभवतः वहां पर किसी के आने के इंतजार में खड़ा है, तब वह खुद चलकर उसके पास गई और बोली, क्यों भाई, लगता है तुम यहाँ परदेसी हो, नहीं तो ऐसी जगह पर खड़े न रहते। हाँ, मैं परदेसी हूँ। यहाँ मैं भोजन करने की जगह तलाश रहा हूँ, किसान ने कहा। लेकिन यह जगह जहाँ तुम खड़े हो राहगीरों के लिए सुरक्षित नहीं है। यह इलाका राहजनों से भरा पड़ा है। रोज न जाने कितने राहगीर यहाँ उनके शिकार बन जाते हैं। तुम्हें भोजन ही करना है न? मेरे साथ चलो। मैं सराय के पास रहती हूँ। घर की रोटी खिलाऊंगी। परदेसी हो, यह देखकर तुम पर दया आ गई है। यहाँ हर रोज कोई न कोई हादसा हो जाता है। वह व्यक्ति महिला की बात पर विश्वास करके उसके साथ उसके घर चला गया। महिला ने उसे भोजन कराया और कहा, तुम चाहो तो कल सुबह भी आकर मेरे पास भोजन कर सकते हो। अगर तुम भोजन करना चाहो तो अभी कुछ पैसे दे जाओ ताकि मैं तुम्हारे लिए चावल, दाल, भाजी आदि खरीद कर मंगवा सकूं। तुमने देख ही लिया है कि मेरे घर में सामान नहीं है। अकेली औरत हूं। पति परदेस गया है, माने। तुम समझ सकते हो कि मेरे दिन कैसे कट रहे हैं। किसान को उस महिला पर दया आ गई। उसने अपनी धोती की खूंट से चांदी का एक सिक्का निकाला और उस महिला को दे दिया तथा उसके घर से निकलकर सराय में चला आया। दूसरे दिन स्नान ध्यान करने के बाद वह उस महिला के घर भोजन करने के लिए चला गया। महिला उसके लिए भोजन तैयार करके रखे हुए थी। किसान को भोजन कराने के बाद महिला ने भी भोजन किया। बातचीत के दौरान जब महिला को पता चला कि किसान दिल्ली केवल घूमने के उद्देश्य से आया है, तब उसने किसान के सामने प्रस्ताव रख दिया कि वह उसे कुछ पैसे दे दे तो वह बदले में उसे दिल्ली के दर्शनीय स्थलों को दिखाने ले जाएगी। उसने किसान को भरोसा दिया कि वह उसे अकबर के दरबार में भी ले जाएगी, जहां बीरबल जैसे तेज दिमाग दीवान से वह मिल सकेगा। अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। किसान ने चांदी की 2 मुद्राएं उस महिला को दे दी और फिर उसके साथ दिल्ली दर्शन के लिए निकल पड़ा। महिला उस किसान को लेकर जब अकबर के दरबार में पहुंची तब अचानक उसने अपना पैंतरा बदला। उसने किसान के गिरेबान में हाथ डाला और उसे खींचते हुए चीखने लगी, तू चल, आज मैं तुम्हें सजा दिलाकर रहूंगी। मुझे बेबस औरत समझकर लूट रहे थे न? दरबार में खड़े सिपाही तुरंत हरकत में आ गए। सिपाहियों ने तुरंत किसान को काबू में कर लिया। महिला छाती पीट पीट कर कहने लगी, जिल्लेलाही, मुझे मेरे जेवर दिलवा दें। इस आदमी ने मुझे बेबस और लाचार समझकर लूट लिया है। इसने मेरे सारे गहने लूट लिए हैं। अकबर ने बीरबल को इशारा किया और स्वयं वहां से उठ गए। महिला का विलाप जारी था और बेचारा किसान हक्का बक्का खड़ा था। सिपाहियों के घेरे में खड़े किसान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह महिला अचानक उस पर इस कदर क्यों टूट पड़ी। बीरबल ने किसान और महिला दोनों पर नजर टिकाई तो उसे लगा कि महिला के रुदन में नाटकीयता अधिक है। किसान उस समय भी निर्बोध शिशु सा उस महिला को देखे जा रहा था। बीरबल ने उस महिला से कहा, अपना विलाप बंद करो और तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटित हुआ है वह बयान करो। बीरबल के आदेश पर महिला शांत हुई और बीरबल से बोली, दीवान साहब, कल शाम यह आदमी मुझे सराय के पास मिला। यह भूखा था। मैं सराय के बगल वाले घर में रहती हूँ। इसने मुझसे रोटी मांगी। मुझे इस पर दया आ गई। मैंने इसे रोटी खिलाई।
खा चुकने के बाद इसने मुझसे कहा कि आज इसका कोई सगा दिल्ली दरबार के पास आएगा और इसे कुछ आवश्यक खरीदारी के लिए धन देगा। यदि मैं इसकी खरीदारी करवा दूं तो यह जिंदगी भर मेरा एहसानमंद रहेगा। यह व्यक्ति जब मुझसे ये बातें कह रहा था उस समय यह बार बार यह भी कह रहा था कि यह परदेसी है और परदेसी की मदद करनी चाहिए। आज सुबह मैं इसके साथ जब दरबार के सामने वाले मैदान के पास पहुंची तब इसने एकांत स्थान पर मेरे जेवर छीन लिए। जब यह वहां से भागने लगा तब मैं इसके पीछे दौड़ी। मुझे पीछा करते देखकर न जाने किधर इसने मेरे जेवरों को रुमाल में लपेटकर गुम कर दिया। यह दौड़ते समय रुमाल में जेवर लपेटते हुए तो दिखा मगर अचानक मैंने इसके हाथ से रुमाल गायब पाया। तब मैं इसे पकड़कर हुजूर के दरबार में ले आई। यही मेरी राम कहानी है हुजूर। बीरबल ने महिला का नाटकीय बयान बहुत ध्यान से सुना। फिर उसने एक प्यादे को बुलाकर उससे धीरे से कुछ कहा। प्यादा वहां से चला गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद बीरबल ने महिला से पूछा, तुम्हारे जेवर कितने के थे? कम से कम 4-5 हजार के तो रहे ही होंगे, महिला ने उत्तर दिया। बीरबल ने जिस प्यादे को कुछ देर पहले बुलाकर कुछ कहा था वह प्यादा उसी समय 5,000 चांदी के सिक्के की थैली लेकर उस किसान के पास आया और किसान से बोला, अब दीवान साहब तुम्हें उस महिला को 5,000 सिक्के देने को कहेंगे, तुम ये सिक्के बिना कुछ बोले उसे दे देना। सिपाहियों से घिरा किसान हतप्रभ सा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसने प्यादे से थैली ले ली। प्यादा वहां से चला गया। प्यादे के जाते ही बीरबल ने किसान से डपटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेबस महिला को लूटते हो। अभी इस महिला को 5,000 दो, अन्यथा सजा के भागी बनो। किसान के पास गुपचुप तरीके से प्यादा जो थैली दे गया था उसने वह थैली उस महिला को थमा दी। बीरबल ने महिला से कहा, तुम्हें तुम्हारे जेवरों की कीमत मिल गई है, अब तुम यहां से जाओ। महिला सिक्कों से भरी थैली पाकर फूले नहीं समा रही थी। वह खुशी खुशी वहां से बाहर की ओर चल पड़ी। महिला जब दरबार से बाहर निकल गई तब बीरबल ने किसान से कहा, तुम अब यहां से दौड़ लगाओ और उस महिला से सिक्कों वाली थैली छीनकर मुझे दे जाओ। इसी में तेरी भलाई है। बीरबल का आदेश पाते ही किसान ने दौड़ लगाई और थोड़ी ही देर में महिला के पास जा पहुंचा। उसने महिला से थैली छीनने की बड़ी कोशिश की मगर महिला उस पर भारी पड़ी। उसने किसान को थप्पड़ और घूंसे मारकर काबू किया और उसे पहले की तरह ही घसीटकर अपने साथ दरबार में ले आई। दरबार में पहुंचकर उसने बीरबल के सामने गुहार लगाई, हुजूर दीवान साहब, यह आदमी मुझसे सिक्कों की थैली छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैं इसे घसीटकर फिर आपके पास ले आई हूं। यह तुमसे थैली छीन तो नहीं पाया न? बीरबल ने पूछा। महिला गर्व से बोली, हुजूर, मैं भी दूध घी पर पली हूं। इस जैसे दो भी आते तो मुझसे थैली छीन नहीं पाते। मैं भी जीवट वाली औरत हूं। तो इसने तुमसे जेवर कैसे छीन लिए? बीरबल ने पूछा। बीरबल के सवाल से महिला सजग हुई। उसे ध्यान आया कि उसने वैसा बोलकर बड़ी गलती की है। बीरबल ने कहा, तुम्हारे नाटकीय विलाप के कारण मुझे पहले ही संदेह हो गया था। मैंने ही यह थैली इस आदमी को दिलवाई थी और मेरे कहने से ही यह उसे छीनने गया था। बीरबल की बातें सुनकर महिला के होश उड़ गए। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, गिरफ्तार कर लो इस औरत को। एक परदेसी को लूटने की कोशिश करने और शाही दरबार को गुमराह करने के आरोप में बीरबल ने महिला को कैदखाने में डलवा दिया और किसान को दरबार से जाने की इजाजत दे दी। बादशाह अकबर ने दरबार में आते ही सवाल कर दिया, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हथियार कौन सा है? एक दरबारी उठकर बोला, जहांपनाह, भाला। भाला उत्तम हथियार है।
दूसरा दरबारी बोला, नहीं हुजूर, तलवार। तीसरा दरबारी बोला, नहीं जहां पनाह, तीरकमान। बादशाह को दरबारियों के जवाब से संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हारा क्या जवाब है? बीरबल सोचते हुए बोले, हुजूर, मेरे विचार से उत्तम हथियार वही है जो समय पर काम आए और अपनी श्रेष्ठता साबित कर दे। बादशाह अकबर असंतुष्ट होते हुए बोले, यह कोई जवाब नहीं हुआ। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं अपनी बात को सिद्ध करके दिखा दूंगा। अगली सुबह बीरबल अकबर बादशाह के साथ सैर के लिए निकले। बीरबल ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। घूमते घूमते वे दोनों एक सड़क पर में आ गए। इतने में गली में अचानक एक क्रोधित हाथी तेज गति से आता हुआ दिखाई दिया। बीरबल घबराई हुई आवाज में बोले, हुजूर, हाथी तो सनकी लगता है। देख नहीं रहे कैसे पैर पटकता हुआ आ रहा है। अकबर बादशाह भी घबरा गए। हाँ बीरबल, हम तो पगलाया हाथी भागता हुआ आ रहा है। हम तो इतनी तेज भाग भी नहीं सकते। बीरबल यह कहते कहते बादशाह काफी घबरा गए। उन्होंने कमर से लटक रही म्यान पर हाथ रखा तो बीरबल बोले, जहां पनाह, यह क्या कर रहे हैं? मदांग हाथी का मुकाबला भला तलवार से कैसे हो सकता है? बीरबल यह बोल ही रहे थे कि तभी बादशाह के पैर के पास एक कुत्ते का पिल्ला आ गया। बादशाह ने झट से पिल्ले को उठाया और आ रहे हाथी की सूंड की ओर फेंक दिया। कुत्ते का पिल्ला इतना डर गया कि बुरी तरह चिल्लाने लगा। हाथी घबराकर पीछे की तरफ हटता चला गया। अकबर और बीरबल को भागने का मौका मिल गया। वे भागते हुए एक गली में आ गए। बीरबल बादशाह अकबर को माथे का पसीना पोंछते हुए देखकर बोले, अब क्या कहते हैं हुजूर? मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था कि जो मौके पर काम आए वही श्रेष्ठ हथियार होता है। अकबर बादशाह बोले, हाँ बीरबल, कुत्ते का पिल्ला हथियार की गिनती में थोड़े ही आता है, लेकिन उसने ही हमारा बचाव उस मदांध हाथी से किया। मौके पर वह न आता तो आज हम जिंदा न होते। तुम्हारा कहना सही था कि श्रेष्ठ हथियार वही है जो मौके पर काम आए। यह कहकर अकबर बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हुए उन्हें गले से लगा लिया। बादशाह अकबर अक्सर ही बीरबल की परीक्षा लेते रहते थे और बीरबल हमेशा ही पास हो जाया करते थे। एक बार शहंशाह ने बीरबल को एक बकरी देते हुए कहा, बीरबल, इस बकरी को जितना खाना दिया जाता है उससे दोगुना खाना तुम्हें देना है, लेकिन बकरी का वजन बढ़ना नहीं चाहिए। मैं 1 हफ्ते के बाद स्वयं इसका वजन करूंगा। बीरबल, अब करते क्या? बादशाह का हुक्म तो हुक्म होता है। बीरबल ने उस बकरी को दोगुना खाना देना शुरू कर दिया। वजन बढ़ने नहीं देना था, इसलिए हर रात वह एक कसाई को छुरी देकर बकरी के सामने बैठाने लगे। बकरी दिन भर खूब खाती और जब रात को हाथ में छुरी लिए कसाई को देखती तो उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाती। न तो वह बैठ पाती और न ही सो पाती। दोगुना खाना खाने के बाद भी उसका वजन नहीं बढ़ा। 1 हफ्ते बाद शहंशाह अकबर के सामने दरबार में बकरी को तोला गया। बकरी का वजन जरा सा भी नहीं बढ़ा था। जितना पहले था उतना ही था। शहंशाह अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बकरी तो रोज दोगुना खाना खाती है, वजन तो बढ़ना चाहिए। बीरबल बोले, हुजूर, बकरी का वजन आखिर बढ़ता तो कैसे? हाथ में छुरी लिए एक कसाई रात भर उसके सामने बैठा जो रहता था। जो वह दिन में खाती थी, रात में कसाई की छुरी देखकर सब बराबर हो जाता था। बहुत खूब बीरबल, तुम्हारी इसी चतुराई के तो हम कायल हैं। तुम बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो। बीरबल बादशाह यह कहते कहते हंस पड़े। दरबार में बैठे दरबारियों से बादशाह अकबर ने सवाल कर दिया,
किसी को मालूम है सबसे अधिक सफेद कौन है? दरबारी आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक दरबारी बहुत सोचने और बहुत सिर मारने के बाद बोला, बर्फ जहांपना। दूसरे दरबारी ने कहा, हुजूर, कपास। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, दूध। सबने अपनी अपनी सोच व बुद्धि के अनुसार सफेद वस्तुओं के नाम बताए। अधिकांश दरबारियों ने कपास और दूध को ही सबसे अधिक सफेद माना। बादशाह अकबर भी इससे काफी कुछ हद तक सहमत थे, लेकिन बीरबल सबसे अलग थलग थे और अभी तक समझ नहीं सके थे कि सबसे अधिक सफेद चीज क्या हो सकती है। बीरबल अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोले, जहांपनाह, मेरी नजर में तो सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक सफेद और चमकीला होता है। वह घोर अंधकार में भी साफ दिख जाता है। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम अपनी बात को साबित कर सकते हो? हाँ मेरे मालिक, लेकिन मुझे अपनी बात को साबित करने के लिए 24 घंटे का समय चाहिए। बीरबल के यह कहने पर शहंशाह ने उन्हें 24 घंटे का समय दे दिया। दूसरे दिन दोपहर में बादशाह अकबर आराम फरमा रहे थे। बीरबल एक बर्तन में दूध और 5-6 कपास के खिले हुए फूल कमरे के दरवाजे पर रखाए। कमरा चारों तरफ से बंद था और सूरज की रोशनी के अंदर जाने के लिए कोई भी खुली जगह नहीं थी। बीरबल ने यह काम छुपकर गुप्त तरीके से किया था। आराम करने के बाद शहंशाह जैसे ही उठकर दरवाजे के पास आए, उनके पैर की ठोकर लगते ही दूध का बर्तन उलट गया और सारा दूध फर्श पर फैल गया। दरवाजा खुलते ही सूरज के प्रकाश से कमरा भर गया और शहंशाह अकबर को दरवाजे के पास कपास के फूल और एक बर्तन देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह कमरे के बाहर आ गए। बीरबल कुछ दूरी पर नजर आ गए। शहंशाह समझ गए कि इन सब के पीछे बीरबल का हाथ है। बादशाह आगे बढ़ते हुए बोले, बीरबल, यह सब करने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप भूल गए। कल आपने ही तो कहा था कि अपनी बात साबित करके दिखाओ। आज मैंने आपके उसी आदेश का पालन किया है। हुजूर, मैंने अपनी बात को साबित कर दिया है। जहांपनाह, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक सफेद और चमकीला कौन है। दूध और कपास को मैंने यहाँ इसलिए रखा कि उनकी सफेदी पर किसी को भी शक नहीं है। फिर भी आपने इन्हें नहीं देखा। जहांपनाह, अब तो आपको यह मानना ही होगा कि सूरज का प्रकाश ही सबसे अधिक सफेद, उज्ज्वल और चमकीला है, क्योंकि आपने जैसे ही दरवाजा खोला सूरज का प्रकाश अंदर फैल गया और आपको सब चीजें नजर आने लगीं। बादशाह अकबर यह सुनकर और देखकर मुस्कराए, फिर दरबार में आकर सबको बताया कि बीरबल का ही जवाब सही है। सबसे अधिक सफेद और चमकीला सूर्य का प्रकाश ही है। फिर तो दरबारियों ने भी बीरबल की प्रशंसा की और बादशाह ने बीरबल को मोतियों की एक माला भेंट करके उन्हें सम्मानित किया। दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुहखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माई बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है
जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाए। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन यह सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्करा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उल्टा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। शहंशाह अकबर एक रोज दरबार में आए तो वह सबको बहुत ही गमगीन मुद्रा में दिखे। दरबारियों ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, अब यह बेचैनी और उदासी तो बीरबल ही दूर कर सकते हैं। इसी बीच बीरबल दरबार में आ गए। जहांपनाह ने बीरबल को गौर से देखा और कहा, बीरबल, शायद तुम मेरी समस्या सुलझा सको। इस प्रश्न में पूरे राज्य की समस्या छुपी हुई है। बताओ, घर कैसे लुटा और बैल कैसे घायल हुआ। बीरबल के लिए कोई भी सवाल कठिन नहीं होता था। वह शीश नवाकर बड़े अदब से बोले, जहांपनाह, जुआ नहीं हटा था। तुम कहना क्या चाहते हो बीरबल, साफ साफ बताओ, अकबर ने कहा। जहांपनाह, जुआ खेलना नहीं रोका गया तो घर लुट गया और बैल की गर्दन से जुआ नहीं हटाया गया तो बैल घायल हो गया, बीरबल ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। शहंशाह अकबर बहुत ही खुश हुए और उसी समय उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारे राज्य में कोई भी जुआ नहीं खेलेगा। जो जुआ खेलते पकड़ा जाएगा उसे दंडित किया जाएगा। इससे पूरे राज्य में अमन चैन स्थापित करने में बादशाह को काफी सहायता मिली। एक साधु को तोते पालने का शौक था। वह नित्य एक नया तोता जंगल से पकड़कर ले आता और उसे अच्छी अच्छी बातें सिखाकर शहर के रईसों को दे देता। रईस बदले में उसे कुछ धन दे देते थे और उस धन से वह साधु अपना और अपने शिष्यों का पालन पोषण करता था। एक बार साधु ने एक ऐसा तोता पकड़ा जो होशियार और तेज दिमाग का था। वह तोता कम समय में ही बहुत कुछ सीख गया। साधु बहुत ही खुश हुआ कि उस तोते से उसे काफी धन प्राप्त होगा। साधु ने निश्चय किया कि यह तोता बादशाह के पास होना चाहिए। उन्हें इसे भेंट करके वह अधिक से अधिक धन प्राप्त कर सकेगा। तोता जब पूरी तरह से सीख पड़ गया तब एक दिन साधु दरबार में पहुंचा और बादशाह अकबर को सप्रेम भेंट कर दिया। बादशाह ने तोते को बहुत पसंद किया क्योंकि वह तोता सवाल पूछने पर जवाब भी देता था।
बादशाह ने अपने एक सेवक को वह तोता सौंपते हुए कहा, तुम्हें इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि तोते के स्वभाव में किसी भी तरह का दोष न आने पाए। जो भी हमें यह खबर देगा कि तोता मर गया है, वह अपनी जान से जाएगा। सेवक ने तोते को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखना शुरू कर दिया। फिर भी एक दिन तोते की अचानक ही मृत्यु हो गई। सेवक को जब बादशाह की चेतावनी याद आई तो वह काफी घबरा गया और सीधे बीरबल के पास चला गया। एक सांस में ही उसने बीरबल को सारी कहानी कह सुनाई। चतुर बीरबल बोले, तुम चिंता न करो और अपने काम में लगे रहो। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के यहाँ पहुँच गए और अचानक ही कहने लगे, जहां पनाह। तोते ने तो शहंशाह कुछ समझ न सके और घबराई हुई आवाज में बोले, बीरबल क्या बक रहे हो? तोता तो ठीक है न? कहीं वह मर तो नहीं गया? बीरबल बोले, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं? तोता मरा नहीं, उसने समाधि ले ली है। आज सुबह से न कुछ खा रहा है, न पी रहा है, न बोल रहा है, न देख रहा है और न पंख फड़फड़ा रहा है। अकबर बादशाह यह सुनकर चौंक पड़े और उठकर जहां तोता था उधर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि तोता वास्तव में ही मर गया है। अकबर बादशाह बहुत दुखी हुए और बीरबल से कहने लगे, बीरबल क्या तुम यह नहीं कह सकते थे कि तोता मर गया है? बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर मैं यह कैसे कहता कि तोता मर गया है? क्या आपकी चेतावनी मुझे याद नहीं कि तोता मर गया है कि खबर देकर अपनी जान गंवाता? बीरबल के इतना कहने पर बादशाह को अपनी चेतावनी याद आई, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के आगे वह निरुत्तर रह गए। शहंशाह अकबर ने एक मुंशी को चुंगी अधिकारी बना दिया। वह मुंशी बहुत ही प्रसन्न हुआ और बादशाह की ढेरों प्रशंसा करके चला गया। कुछ दूरी पर ही बीरबल बैठे थे। मुंशी के जाने के बाद वह बोले, हुजूर वह मुंशी बहुत ही चालाक, धूर्त और बेईमान जान पड़ता है। देखना वह बेईमानी करने से बाज नहीं आएगा। बादशाह ने बीरबल की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। बीरबल का शक सच साबित हुआ। बादशाह के पास मुंशी की शिकायतें आने लगीं कि मुंशी रिश्वत लेता है और प्रजा को बहुत ही तंग करता है। बिना रिश्वत लिए किसी से भी बात नहीं करता है। बादशाह सलामत ने मुंशी का तबादला वहां कर दिया जहां बेईमानी करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वह मुंशी अधिकारी से घुड़साल का मुंशी मुकर्रर कर दिया गया। अब मुंशी का काम घोड़ी की लीद तोलना था, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। मुंशी ने वहां भी अपनी आदत न छोड़ी और रिश्वत लेने शुरू कर दी। मुंशी साइसों से बोला, तुम सब घोड़ों को दाना कम खिलाते हो, इसीलिए मुझे लीद तोलने को भेजा गया है। यदि तुम्हारी लीद तोल में कम बैठी तो मैं शहंशाह से शिकायत कर दूंगा। साइस यह सुनकर डर गए और मुंशी को प्रति घोड़ा 1 रुपया देने लगे। बादशाह के पास मुंशी की शिकायत पहुंची तो उन्होंने यमुना नदी की लहरें गिनने का काम उसे सौंप दिया। यहाँ पर बेईमानी का कोई काम नहीं था। मुंशी बेईमानों का बेईमान था। यहाँ भी उसने कमाई का रास्ता ढूंढ निकाला। अब मुंशी ने नावों को रोकना शुरू कर दिया और कहने लगा, रुको मैं अभी लहरें गिन रहा हूँ। बेचारे नाविक जब नावों को रोक रोक कर परेशान हो गए तब उन्होंने मुंशी को प्रतिमाह 10 रुपये देने प्रारंभ कर दिया। दरबार में जब यह खबर पहुंची कि मुंशी नाविकों से पैसे वसूलता है तो शहंशाह ने हुक्म जारी किया कि नावों को न रोका जाए और उन्हें जहां जाए जाने दिया जाए। शातिर दिमाग मुंशी कहाँ किसी बंदिश और नियम को मानने वाला था। यहाँ भी उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर एक तख्ती को तट पर यह लिखकर लगा दिया, रोको मत जाने दो। यह द्व्यर्थी वाक्य शहंशाह के हुक्म का भी पालन कर रहा था और मुंशी को भी रिश्वत दिलवा रहा था। बादशाह के पास फिर भी मुंशी की शिकायतें पहुंचने लगीं तो उन्होंने उस मुंशी की हरकतों से तंग आकर उसे नौकरी से हमेशा के लिए हटा दिया और बीरबल से कहा, बीरबल
हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारा कहना सही था कि यह मुंशी जरूरत से ज्यादा होशियार और बेईमान लगता है। यह सब कहकर शहंशाह ने बीरबल के जिम्मे कर्मचारियों को जांचने परखने का काम लगा दिया। बीरबल को जुकाम हो गया था। वह दरबार में आना नहीं चाहते थे, लेकिन शहंशाह अकबर का काम उनके बिना नहीं चलता था। वह बादशाह के सामने बैठकर किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे थे, तभी अचानक बीरबल को डोट छींक आ गई। सामने बैठे बादशाह के मुख से अचानक ही निकल गया, बीरबल तुम वास्तव में ही बड़े मूर्ख हो। बीरबल ने छींक रोकने की पूरी कोशिश की थी, पर छींक आ ही गई थी। बीरबल भी अपनी इस बेतुकी और बेस्मय की छींक पर शर्मिंदा थे, लेकिन खामोश रहना बीरबल जैसे हाजिर जवाब व्यक्ति के स्वभाव में शामिल नहीं था। कुछ समय तक चुप रहने के बाद बीरबल बोले, जी जहां पनाह, लेकिन आपसे बड़ा तो मैं कभी हो ही नहीं सकता। शहंशाह यह सुनकर हंसने लगे और कहने लगे, बीरबल तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। अपनी छोटी बेटी के बहुत जिद करने पर एक दिन बीरबल उसे दरबार में लेकर आए। उनकी बेटी भी उनकी तरह ही हाजिर जवाब और वाचाल थी। अकबर बादशाह को जब मालूम हुआ कि वह लड़की बीरबल की है, तो उन्होंने प्यार से उसे अपने पास बुलाया और उससे बात करने लगे। लड़की शहंशाह से बहुत शीघ्र ही हिलमिल गई। तभी अचानक ही बादशाह ने कहा, हमारी बेटी को बात करना भी आता है। जवाब में बीरबल की बेटी बोली, न कम न अधिक। बादशाह लड़की का मुंह ताकने लगे। उन्हें उसकी बात समझ में नहीं आई थी। वह बोले, तुम कहना क्या चाहती हो? बीरबल की बेटी ने कहा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि बड़ों से कम बोलना चाहिए और छोटों से ज्यादा। बादशाह सलामत लड़की की बुद्धिमत्तापूर्ण बात सुनकर खुशी के मारे गदगद हो गए। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थीं, जिससे अजीब सी छप-छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप-छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप-छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छपछपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं, मगर नदी क्यों रो रही है? अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है? बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे। फिर उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूं जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूं। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप-छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है।
बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। शहंशाह अकबर फुर्सत में थे। बीरबल पास में ही बैठे हुए थे। शहंशाह के दिमाग में अचानक ही एक सवाल आ गया। बीरबल, सुना है कि बनिया बहुत समझदार होता है। शहंशाह के यह कहते ही बीरबल बोले, हाँ हुजूर, चतुराई में उनका कोई जवाब नहीं। तो क्या तुम यह साबित कर सकते हो? शहंशाह यह कहते कहते चुप हो गए। भला बीरबल बादशाह के हुक्म को कैसे नकार देते? बीरबल कुछ बनियों से मिले और कुछ चतुर बनियों को चुनकर बादशाह के सामने ले आए और बादशाह से कहा, जहां पनाह, आप जिनकी बुद्धिमानी देखना चाहते हैं वे सब दरबार में हाजिर हैं। बनिए कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वे डरे सहमे एक तरफ खड़े थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच बादशाह ने मुट्ठी खोली और उड़द की साबुत दाल दिखाते हुए बोले, हमारी हथेली पर यह क्या है? बनिए तो देखते ही जान गए कि शहंशाह की हथेली पर उड़द की दाल है। उनसे इतनी सहज बात पूछी जा रही है, अवश्य कोई खास बात है। यह सोचकर उन बनियों में से किसी ने मूंग की दाल, किसी ने अरहर की दाल और किसी ने मसूर की दाल बताई। शहंशाह क्रोधित हो गए और गरजती आवाज में बोले, बेवकूफों, यह उड़द की दाल है। बस इसी जानकारी पर बुद्धिमान बनते हो? बोलो, यह उड़द की दाल है या नहीं? बनियों ने संवेद स्वर में कहा, जी हाँ, जी हाँ, जहां पनाह, वही है। बनियों का समूह जी हजूरी करता हुआ बोला, हाँ, जहां पनाह, आपने जो कहा वही है। बादशाह गुस्से से तमतमा गए और बीरबल की ओर आगने निगाहों से देखने लगे। हाजिर जवाब बीरबल बोले, जहां पनाह, देखा आपने, बनियों की यही तो बुद्धिमानी है। इन्होंने पूरा प्रयास किया और हर प्रकार से आपकी हाँ में हाँ मिलाई ताकि आपके सवाल में कोई रहस्य हो तो उसके कहर से बच जाएं। बीरबल के इस तर्क ने शहंशाह का दिल जीत लिया और वह मान गए कि बनिए वास्तव में ही बड़े चतुर होते हैं। इसके बाद शहंशाह ने बनियों को बाइज्जत दरबार से विदा किया। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सकें। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु से बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स, तुम बीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवान, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल, तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर बढ़ चले। बीरबल महीनों से बीमार थे। दरबार में वह नहीं आ रहे थे। शहंशाह अकबर से जय बीरबल को देखे बिना नहीं रहा गया तो वह 2 सैनिकों के साथ उनके घर पर पहुंच गए। अकबर को अपने घर पर देखकर बीरबल का बीमार बेहरा खिल गया। अकबर ने उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जैसे ही पूछा, बीरबल उठकर शौचालय की ओर दौड़ पड़े।
बीरबल के जाते ही अकबर के मन में विचार आया कि क्यों न बीरबल के बुद्धि बल की परीक्षा ली जाए। देखें बीमारी की हालत में बीरबल का दिमाग उतना ही चलता है या कुछ बदला आ गया है। यह विचार आते ही शहंशाह ने अपने सैनिकों से कहा, बीरबल की चारपाई के चारों पायों के नीचे कागज के 4 टुकड़े रख दो। सैनिकों ने अगले पल ही शहंशाह के हुक्म का पालन किया और कुछ दूरी पर जाकर चुपचाप खड़े हो गए। इतने में बीरबल शौचालय से आ गए और चारपाई पर लेट गए, लेकिन वह अगले पल ही सिर उठाकर चारपाई के चारों तरफ देखने लगे। बादशाह अकबर ने उनको अपनी बातों में उलझाकर रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीरबल का ध्यान इधर-उधर भटक ही जाता। बादशाह ने बीरबल के मन की बंचलता को देखकर पूछ ही लिया, क्या बात है बीरबल, तुम्हारा ध्यान हमारी बातों में नहीं लग रहा है? बीरबल बोले, हुजूर, मुझे जाने क्यों ऐसा जान पड़ता है जैसे कमरे में कुछ बदलाव किया गया है। यह केवल तुम्हारा भ्रम है। बीरबल, कमरे में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। बादशाह यह कहकर शांत हो गए। नहीं जहांपना, या तो मेरे घर की दीवारें कागज भर जमीन के नीचे चली गई हैं, या मेरी चारपाई एक कागज की मोटाई जितनी ऊंची हो गई है। बीरबल की बातें सुनकर शहंशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम बीमार हो और ऐसे में दिमाग में कुछ न कुछ उल जलूल विचार आ ही जाते हैं। शहंशाह ने बीरबल को भ्रमित करना चाहा, लेकिन चतुरण बीरबल सत समझ गए और बोले, हुजूर, यह मेरे मन का भ्रम नहीं है। मैं बीमार हूं लेकिन मेरी बुद्धि बीमार नहीं है। शहंशाह बीरबल को दिमागी रूप से स्वस्थ देखकर बहुत ही खुश हुए और बोले, बीरबल, हम तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत ही चिंतित थे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारी बुद्धि को देखकर अब मेरी चिंता दूर हो गई। फिर बादशाह ने हंसते हंसते यह बता दिया कि हाँ, तुम्हारी चारपाई एक कागज ऊंची हो गई है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि को जांचने के लिए हमने पायों के नीचे कागज के टुकड़े रखवा दिए हैं। यह कहकर शहंशाह ने उनके जल्दी स्वस्थ होने की ईश्वर से प्रार्थना की, फिर अपने महल को लौट गए। बीरबल से एक बार शहंशाह अकबर इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को इनाम में जागीर देने का निर्णय कर लिया। बीरबल के बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से खुश होकर शहंशाह अकबर ने जागीर देने की बात तो कह दी, लेकिन बाद में उनका इरादा बदल गया। बीरबल ने 2-3 बार शहंशाह को उनका फैसला याद भी दिलाया, लेकिन बादशाह बीरबल को अब जागीर देना नहीं चाहते थे। एक रोज बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरी जागीर का क्या हुआ? बादशाह बीरबल की बात अनसुनी कर दूसरों की बातों में लग गए। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वह अब मौके की तलाश में रहने लगे। एक दिन मौका आ ही गया। बादशाह बीरबल के साथ सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने ऊंट देखा तो बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, ऊंट की गर्दन टेढ़ी क्यों है? बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, यह भी किसी को पिछले जन्म में जागीर देने का वायदा करके भूल गया होगा। बीरबल के इतना कहते ही शहंशाह शर्मसार हो गए और उसी समय उन्होंने बीरबल को जागीर देने की घोषणा कर दी।